निबंधात्मक परीक्षाएं, एस्से टाइप एग्जामिनेशन। निबंधात्मक परीक्षाओं से तात्पर्य ऐसी परीक्षाओं से है जिसमें बालक से कोई भी प्रश्न लिखित या मौखिक रूप से पूछा जाए तो वह उसका उत्तर निबंधात्मक रूप से प्रस्तुत करे। इन परीक्षाओं का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक समय में इनकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि इनका प्रयोग एक शिक्षक तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक प्रबंधन, सेना अधिकारी आदि सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इनका प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। इसकी नींव इतनी गहरी है कि जिसके कारण इन परीक्षाओं को रूढ़िवादी परीक्षाओं के नाम से भी जाना जाता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य क्या है? पर्पज: निबंध एक सुव्यवस्थित ढंग से विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका है, इसलिए उसका भी एक लक्ष्य होता है। विद्वानों के विचार से निबंधात्मक परीक्षा का लक्ष्य है छात्र की चिंतन क्रिया और उच्च तथा जटिल मानसिक क्रिया, विचारों का संगठन एवं प्रकाशन की योग्यता, लंबी तथा समन्वित इकाइयों में विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की क्षमता, अपने निर्णय तथा निष्कर्ष देने की शक्ति, रचनात्मक योग्यता, व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन की जांच करना, छात्र की चिंतन क्रिया और उच्च तथा जटिल मानसिक क्रिया, विचारों का संगठन एवं प्रकाशन की योग्यता, लंबी तथा समन्वित इकाइयों में विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की क्षमता, अपने निर्णय तथा निष्कर्ष देने की शक्ति, रचनात्मक योग्यता, व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन की जांच करना। निबंधात्मक परीक्षा का संकुचित उद्देश्य विषय संबंधी ज्ञान एवं ज्ञान को प्रकट करने के साधन एवं भाषा शैली की भी जांच करना होता है। प्रायः परीक्षक विषय संबंधी ज्ञान पर अधिक बल देते हैं, अर्थात उसी के आधार पर योग्यता की परख करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी परीक्षक हैं जो केवल तथ्य की जांच नहीं करते, वह भाषा एवं शैली पर मुग्ध होकर छात्र की योग्यता का मापन करते हैं। अब अगला है निबंधात्मक परीक्षाओं का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्से टाइप टेस्ट। जब परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा हो, यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, तब निबंधात्मक परीक्षा जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो तो निबंधात्मक परीक्षाएं कराई जाती हैं। जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो तो निबंधात्मक परीक्षाएं कराई जाती हैं। जब विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की योग्यता मालूम करनी हो, जब परीक्षार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा व्यक्तिगत गुणों का मापन करना हो तब निबंधात्मक परीक्षाएं कराई जाती हैं। फंक्शन ऑफ एस्से टाइप टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षाओं के कार्य। पहला है बालक एवं बालिकाओं का वर्गीकरण करना, सबसे बड़ा कार्य है ये। दूसरा है समस्याओं एवं कठिनाइयों का तत्काल समाधान करना। तीसरा है विषय विशेष में कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता करके उसका समाधान करना। नेक्स्ट है शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं का निर्देशन एवं परामर्श करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है बालक एवं बालिकाओं में शैक्षिक समायोजन को बनाए रखना। बालक एवं बालिकाओं के विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्ति की क्षमता तथा आलोचनात्मक प्रवृत्तियों से अवगत करना। नेक्स्ट है बालक या बालिकाओं के विषय वस्तु संबंधी उपलब्धियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट बालक एवं बालिकाओं के रुचियों, क्षमताओं, दक्षताओं, दृष्टिकोणों तथा मूल्यों का मापन करना। मेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्से टाइप एग्जामिनेशन, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है प्रश्न रचना अत्यधिक सरल होती है और नकल की संभावना कम होती है। भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव होती है इस निबंधात्मक परीक्षा में। उचित अध्ययन विधि को प्रोत्साहन मिलता है। उच्च मानसिक क्रियाओं के मापन होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व एवं चिंतन विधि पर प्रकाश पड़ता है। विश्वसनीयता एवं वैधता में बढ़ोतरी संभव होती है। कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिन पर निबंधात्मक प्रश्न ही संभव होते हैं।
और नेक्स्ट है वांछनीय अध्ययन विधियों के विकास में सहायक। अब हम एक एक को विस्तार में देखते हैं। प्रश्न रचना अत्यधिक सरल। निबंधात्मक परीक्षा में बहुत कम समय में प्रश्नों की रचना की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि बहुत कम समय में प्रश्न की रचना की जा सकती है। थोड़े से प्रश्नों की सहायता से विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित ज्ञान का मापन किया जा सकता है। प्रशासन, पद विश्लेषण, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण एवं विश्वसनीयता तथा वैधता निर्धारण की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है नकल की संभावना। चूंकि निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नकल करना संभव नहीं है। अगर थोड़ा होता तो एक दो पैराग्राफ होता तो कोई भी नकल कर लेता, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें नकल करने की संभावना बहुत कम होती है। निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर अत्यंत बड़े होते हैं एवं उनमें भाषा शैली एवं विषय वस्तु की गहनता होने के कारण इन प्रश्नों में नकल करने की संभावना कम होती है। अगला है भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति संभव। विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने में स्वतंत्र होता है। किसी उत्तर में वह जिन तथ्यों को चाहे दे सकता है, सभी संबंधित सूचना का संगठन वह स्वयं कर सकता है। अगला है विचित्र अध्ययन विधि को प्रोत्साहन। ये परीक्षाएं बालकों को अध्ययन के अच्छे ढंग से सीखने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये केवल पहचान की अपेक्षा प्रत्यास्मरण, तथ्यों एवं संबंधों का अवगम करने के लिए एवं उच्च स्तर पर सोचने की प्रेरणा देती हैं। फिर अगला है उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन। निबंधात्मक परीक्षाओं के उत्तर देने के लिए उच्च मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। मौलिकता का मापन केवल निबंधात्मक परीक्षा से ही संभव है। अगला है व्यक्तित्व एवं चिंतन विधि पर प्रकाश। निबंधात्मक परीक्षा के प्रश्न के उत्तर का अध्ययन करने से बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन विधि के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को स्पष्ट एवं प्रभावशाली विधि से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। फिर अगला है विश्वसनीयता एवं वैधता में बढ़ोतरी संभव। निबंधात्मक प्रश्नों में यदि रचना, फलांकन एवं प्रशासन में सुधार हो जाए तो ये परीक्षाएं भी उतनी ही विश्वसनीय एवं वैध हो सकती हैं जितनी की नवीन परीक्षाएं यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। फिर अगला है कुछ पाठ्यक्रमों पर निबंधात्मक प्रश्न ही संभव। कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिन पर निबंधात्मक प्रश्न ही बनाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का काफी अंश ऐसा होता है कि जिस पर हम केवल निबंधात्मक प्रश्न ही भली प्रकार बना सकते हैं। शिक्षा व चिंतन के अनेक पक्षों के मापन हेतु यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वांछनीय अध्ययन विधियों के विकास में सहायक। निबंधात्मक परीक्षा जो होती है, अध्यापन मूल्यांकन प्रणाली का विद्यार्थी के अध्ययन विधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जब विद्यार्थियों को यह पता रहता है कि निबंधात्मक प्रणाली से परीक्षा ली जाएगी तो वह रूपरेखा, सारांश, मुख्य प्रवृत्ति व संबंधों की जानकारी आदि विधियां अपनाता है, जिनका प्रयोग वह अन्य परीक्षणों हेतु नहीं करता। इस प्रकार निबंधात्मक परीक्षाएं विशिष्ट अध्ययन विधि के विकास में सहायता देती हैं। डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एस्से टाइप एग्जामिनेशन। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष व सीमाएं। पहला है रटने पर बल। निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं ये रटने पर ज्यादा बल देती हैं। रट लो बस पास हो जाओ। रटने वाले विद्यार्थी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा नंबर ले आते हैं, ज्यादा अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। दूसरा है एकरूपता में कमी। कुछ परीक्षक ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठिन प्रश्न बनाते हैं और कुछ सरल बनाते हैं, तो ठीक है, एकरूपता में कमी होती है। परीक्षा में निपुणता का लाभ। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा देने में निपुण होते हैं, उन्हें पता होता है कि विद्यार्थी को पता होता है कि परीक्षक कैसे प्रभावित होगा, तो वो निपुण होते हैं और वो लाभ उठा लेते हैं। कम योग होते हैं तब भी वो लाभ उठा लेते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ फलांकन। निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग परीक्षकों से अगर जांच कराया जाए तो अलग अलग नंबर दे, इसलिए परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता। फिर इसमें प्रतिनिधित्व की भी कमी होती है। 10-12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें ये 4-5 करना होता है और 4-5 करना होता है, इसलिए वो जो ऐसा होता है कि पूरे पाठ्यक्रम को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है। फिर है आदर्श न्याय की कमी। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ने जो पढ़ा हो वो अगर आ जाए तो वो सफल हो जाता है, और अगर बच्चा ऐसा है कि योग है लेकिन
जो आया है उसने इत्तेफाक से नहीं पढ़ा तो वो असफल हो जाता है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि अयोग्य विद्यार्थी ज़्यादा नंबर ले आते हैं और योग्य विद्यार्थी कम नंबर लाते हैं, या योग्य विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और योग्य विद्यार्थी पास हो जाते हैं। इसका निदानात्मक उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर अत्यधिक लंबे होते हैं, जिससे छात्रों की कमियों तथा कमजोरियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगला है उत्तर मूल्यांकन से बालक की स्वयं अनभिज्ञता होती है। जैसे हम देखते हैं कि माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें निबंधात्मक प्रश्न ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंक प्रदान किए जाते हैं, परंतु उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाते हैं नहीं, तो बच्चे को ये नहीं पता चलता है, विद्यार्थी को ये नहीं पता चलता है कि किस आधार पर नंबर दिया गया है, फलां किस आधार पर दिया गया है। इस कारण बच्चे जो है ज्यादातर असंतुष्ट ही रहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक को रटने पर बल। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष व सीमाएं क्या है। पहला, रटने पर बल। निबंधात्मक परीक्षाएं ज्ञानोपार्जन का मापन नहीं करती, ये केवल स्मरण शक्ति या रटने की योग्यता का मूल्यांकन करती हैं। अनेक विद्यार्थी जो संपूर्ण पाठ्यक्रम न पढ़कर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेते हैं, इस प्रकार रटने वाले विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। दूसरा है एक रूपता में कमी। कुछ परीक्षक अत्यंत कठिन प्रश्न बनाते हैं, जबकि कुछ परीक्षक अत्यंत सरल प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न पत्र एक वर्ष से दूसरे वर्ष एवं विश्वविद्यालय दर विश्वविद्यालय यानी कि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विद्यालय में भिन्न होते हैं। इसी कारण द्वितीय श्रेणी में पास होने वाला विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास होने वाले विद्यार्थियों से श्रेष्ठ पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। नेक्स्ट है परीक्षा में निपुणता का लाभ। कुछ विद्यार्थी परीक्षा की कला में निपुण होते हैं, वह जानते हैं कि किस प्रकार उत्तर लिखें, अनुमान लगाएं एवं परीक्षा को प्रभावित करें। अतः ज्ञान न होने पर भी या कम ज्ञान होने पर भी अन्य परीक्षार्थियों की अपेक्षा अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, और जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, जो ज्यादा योग्य होते हैं, वो कम नंबर पाते हैं, कम। फिर अगला है आत्मनिष्ठ फलांकन व्यवस्था। निबंधात्मक परीक्षाओं में फलांकों की व्यवस्था आत्मनिष्ठ होती है। इनके उत्तरों को अलग अलग व्यक्तियों से जांच कराने पर अलग अलग फलांक प्राप्त होते हैं। अतः इस प्रकार की परीक्षा में विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता। फिर है प्रतिनिधित्व की कमी। 10 या 11 प्रश्नों में से 4 या प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। थोड़े प्रश्न से प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम के अनेक अंश बिल्कुल छूट जाते हैं, अतः इसमें प्रतिनिधित्व की कमी रहती है। फिर है आदर्श न्याय की कमी। इसमें सफलता संयोग पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम से एक भाग पर प्रश्न दिए होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है, और हमेशा ऐसा होता है, कि एक भाग से प्रश्न दिया जाता है, अगर बालक ने वह भाग पढ़ा हो तो वह सफल हो जाता है, अन्यथा असफल हो जाता है। इसी कारण योग्य विद्यार्थी असफल तथा अयोग्य विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। फिर है निदानात्मक उपयोग नहीं। निबंधात्मक परीक्षाओं का निदानात्मक उपयोग नहीं है, क्योंकि इनमें प्रश्नों के उत्तर अत्यधिक लंबे होते हैं, जिससे छात्रों की कमियों तथा कमजोरियों का पता लगाना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर मूल्यांकन से बालक की स्वयं अनभिज्ञता। प्रायः माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें निबंधात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके अंक प्रदान कर दिए जाते हैं, परंतु उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे बालक यह नहीं जान पाते कि उन्हें किस आधार पर तथा किस प्रकार फलांक दिए गए हैं। इसी कारण प्रायः बालक असंतुष्ट ही रहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में सुधार हेतु सुझाव, सजेशन। तो 2 प्रकार से सजेशन हो सकता है, रचना संबंधी सुधार और फलांकन संबंधी सुधार। तो रचना संबंधी सुधार में पहला है क्या, अत्यंत सरल भाषा में प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि वांछित उद्देश्य स्पष्ट किया जा सके। अत्यंत सरल भाषा में प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि वांछित उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है समग्र विकल्प के स्थान पर प्रश्नवार विकल्प रखा जाए। अगला है प्रश्न पत्र हल करने से पूर्व परीक्षार्थियों को विस्तृत निर्देश दिए जाएं। ये निर्देश परीक्षा की वैधता बढ़ाने में सहायक होंगे। अगला है प्रश्न पत्र बनाने वालों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रश्न पत्र किस प्रकार बनाना है, इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए जो बनाते हैं इसको प्रश्न, और जो निर्माता है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए। छात्रों को भी प्रशिक्षित किया जाए कि उत्तर किस प्रकार लिखना है।
विस्तृत दिशा निर्देश भी होना चाहिए। अगला है अत्यधिक पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अत्यधिक प्रश्न दिए जाएं। ऐसा नहीं हो कि 2-4 प्रश्न दे दिया जाए, 2-4-5 प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएं, हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पदों की को भी स्थान मिलना चाहिए, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएं। किसी क्षेत्र में योग्यता की अभिव्यक्ति का मापन करने के लिए तथा किसी विषय में योग्यता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ही निबंधात्मक परीक्षा ली जाए। तो निबंधात्मक परीक्षा जो होती है ये तब उपयुक्त है जब किसी क्षेत्र में योग्यता की अभिव्यक्ति का मापन करना हो या किसी क्षेत्र में योग्यता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना हो, तभी निबंधात्मक परीक्षा उपयुक्त होती है और तभी लेना चाहिए। अब फलांकन संबंधी क्या सुधार होने चाहिए? फलांकन संबंधी सुधार वैज्ञानिक तथा तार्किक विधि से उत्तरों की जांच की जाए। भाषा व निर्देशों को से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उत्तर किस प्रकार के होंगे। अगला है विकल्प प्रश्नों की संख्या कम से कम हो। पहले ही उत्तर कुंजी बना लेने चाहिए। फलांकन से पहले उत्तर पुस्तिकाओं को विभिन्न वर्गों, उत्तम, सामान्य, औसत तथा अति उत्तम वर्गों में बांट लेना चाहिए। पहले ही उत्तर कुंजी अगर बना लेंगे तो परीक्षक को जो है मनमानी नहीं कर सकता है, मनमानी करने की इजाजत नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है प्रश्न का स्वरूप जो है निम्न प्रकार का होना चाहिए: लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है कोठारी आयोग 1966 और 64 में आया था ये, ने भी लिखित परीक्षाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन की नवीन विधियों पर बल दिया है, जिससे परीक्षाओं में विश्वसनीयता तथा वैधता लाई जा सके।